हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इपगो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप हमारी पहले वाली वीडियोस से कनेक्टेड हैं और आपने हमारे ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स को रीड किया है, जिसके अंदर हमने आपको मनाली, गोवा एंड मालदीव जैसी डेस्टिनेशंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही डेस्टिनेशन लेके आ रहे हैं जहां पर आप अपना एक दिन बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। या आपके वीकेंड्स के लिए बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपका कोई स्पेशल डे है तो उसके लिए आप बहुत अच्छा यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उस प्लेस का नाम है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। यस, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जिसको हम KOD के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा। ओके, सो पहले हम बात करते हैं कि KOD की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है वो गुरुग्राम में लोकेटेड है, जिसका डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है। आपको नियर बाय मेट्रो स्टेशन जो पड़ेगा KOD के लिए, वो पड़ेगा इफ़को चौक, जो कि MG रोड से पहले आता है। ओके, अगर आपको बस से या कैब से ट्रैवल करना है तो आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं, और जो बसेस जाती हैं वहाँ पर बस स्टैंड से, वहाँ पे भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि हमें किंगडम ऑफ ड्रीम्स जाना है, तो वो भी आपको वहाँ पर छोड़ देते हैं। सो काफ़ी इजी पड़ता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स विज़िट करना, इतना कोई बड़ा रास्ता नहीं होता है कि जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, या आपको चीप भी पड़ता है। ओके, नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं कि इसका ऑनर कौन है। द ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी, ये इसके द्वारा ऑन की गई है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम क्या बात करते हैं कि हम कब कब विज़िट कर सकते हैं, टाइमिंग क्या है हमारे KOD विज़िट करने की। सो इसके टाइमिंग्स डिफ़र करते हैं वीकडेज़ में और वीकेंड्स में। एज़ ये वीकेंड्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, तो इसीलिए इसकी हर चीज़ डिफ़र करेगी वीकडेज़ और वीकेंड्स के लिए। सो वीकडेज़ में आप कब विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर 12:30 AM to 11:30 PM, एंड वीकेंड्स पे आप कब विज़िट कर सकते हैं 12 AM to 11:30 PM। ओके, आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो ये है कि मंडेज़ को किंगडम ऑफ ड्रीम्स क्लोज रहता है। ये मंडेज़ को आपको ओपन नहीं मिलेगा, 1 डे ऑफ होता है। ओके, एक और चीज़, यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आपको बाहर सबमिट करके जाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो फोटोग्राफी होती है वो बिल्कुल बैन होती है, आप अंदर फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते हैं। आपकी कैमरा इक्विपमेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, सब कुछ आपको बाहर सबमिट कर देना होता है, एंड जाते टाइम आपको वहाँ से वो कलेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर कैमराज ना लेकर जाएं। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स में ऐसा क्या है जो इसको एक्सेप्शनल बनाता है, इसका क्या पॉपुलर है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स आप क्यों जाएं। तो उसका जवाब ये है कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स में एक तो 2 थिएटर्स हैं। ओके, 2 थिएटर्स मिलेंगे आपको जहाँ पर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो जो 2 थिएटर्स हैं उनका नाम है नौटंकी महल, एंड सेकेंड वन इज़ शोशा महल। एंड शोशा महल को शोशा थिएटर भी बोला जाता है, यहाँ पर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस ही होती हैं। तो मैं आपको दोनों के बारे में एक एक करके बताती हूँ। तो पहली चीज़ है नौटंकी महल। नौटंकी महल में मेनली 2 परफॉर्मेंसेस होती हैं। ओके, 2 परफॉर्मेंसेस कौन कौन सी, एक तो होती है जंगूरा और दूसरी होती है झुमरू। सो इन दोनों परफॉर्मेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम बताते हैं जंगूरा के बारे में क्या होता है। जंगूरा एक 2 आवर्स का म्यूज़िकल एक्ट होता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद आता है झुमरू। झुमरू भी ऐसे ही एक म्यूज़िकल कॉमेडी एक्ट होता है, और इसमें जो स्टोरी होती है वो होती है, एक कैरेक्टर नेम है उसका भोला, एंड उसके लव के बारे में है जिसका नाम होता है मीना। तो ये उन दोनों की स्टोरी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेज होते हैं जो आप लोगों को देखने चाहिए। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर जाते हुए कि इन थिएटर्स में छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाई डेसिबल्स होती हैं, तो वहाँ पर आपको छोटे बच्चे अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए थर्ड जो ऑप्शन होता है KOD में, आप वहाँ जा सकते हैं, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। और जो ये वाला होता है नौटंकी महल, इसमें 800 पीपल एक साथ बैठ के देखते हैं शोज़ को। अराउंड 800 पीपल ही वहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं, यही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोशा थिएटर के बारे में। तो शोशा थिएटर में भी ऐसे ही थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होती है, बट वहाँ पे आपको डांसिंग और पपेट शोज़, ऐसे एंटरटेनिंग शोज़ देखने को मिलते हैं। वहाँ का फिक्स नहीं होता है कि आपको यही शोज़ देखने को मिलेंगे या यही प्ले देखने को मिलेगा। वहाँ की जो परफॉर्मेंसेस होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो और वहाँ पर
300 के अक्रॉस लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। अराउंड 300 पीपल आपको एक साथ बैठे हुए मिलेंगे और वहाँ पर वो परफॉर्मेंसेज होती हैं। और जो लास्ट थिंग आती है विज़िट करने के लिए किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, वो होती है कल्चरल स्ट्रीट। कल्चरल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, इट इज़ द हार्ट ऑफ किंगडम ऑफ ड्रीम्स। मतलब लोग मेनली कल्चरल स्ट्रीट को ही पसंद करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या होता है आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको अराउंड 40 कल्चर्स मिलेंगे जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कल्चरल स्ट्रीट में। ऐसे इसका नाम ही बताता है कल्चरल स्ट्रीट। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स मिलेंगे, अराउंड 40 कल्चर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। वो 40 कल्चर्स की क्विजीन यानी कि खाना, 40 कल्चर्स का खाना कैसा होता है, कितना होता है, क्या क्या होता है, आपको वहाँ पे सारा खाना मिलेगा। नेक्स्ट वहाँ पे जो आर्ट वर्क्स होती हैं हर कल्चर की मिलेंगी। किसी की हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सुंदर होती है, किसी की पेंटिंग्स बहुत सुंदर होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंटरटेनमेंट आपको पूरा वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पूरा एयर कंडीशन होता है कल्चरल स्ट्रीट, और एक ये फर्स्ट स्काई डोम माना जाता है। और काफ़ी अच्छा होता है कल्चरल स्ट्रीट का जो एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चों के द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि उनके काम की वहाँ पे सारी चीज़ें होती है। आप वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, इतना अच्छी वहाँ पे शॉप्स लगी होती हैं। हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आपको ज्वेलरीज खरीदनी है या कोई हैंडीक्राफ्ट खरीदना है, कोई आर्ट वर्क खरीदना है, कोई पेंटिंग खरीदनी है, आपको वहाँ पे अच्छे से काफ़ी अच्छे सामान मिलते हैं। मैं खुद पर्सनली वहाँ पे विज़िट करके आई हूँ, तो मुझे पता है कल्चरल स्ट्रीट का सामान भी बहुत अच्छा निकलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे मिलता है और बहुत अच्छा होता है। एक और चीज़ जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स को और ब्यूटीफुल बना देती है वो है कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स के बाहर एक म्यूज़िकल फाउंटेन भी है, जो कि सबको देखने में बहुत अच्छा लगता है। आई मीन फाउंटेन होता है, फाउंटेन म्यूज़िक के अकॉर्डिंग चलता है, वो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सीन होता है। तो इतना जानकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पर स्टेइंग का कोई इशू, आई मीन यहाँ पर स्टे करने का नहीं होता है। ये सिर्फ एक दिन के लिए घूमने का एक जगह है जहाँ पे आप अपने वीकेंड्स और स्पेशल डेज़ को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेस मिलेगा आपको ये गुरुग्राम में करने के लिए। सो नेक्स्ट थिंग, जब हम बात करते हैं जाने के लिए, तो टिकट्स मेन हमें जो मैटर करता है, टिकट्स, यहाँ की कितनी टिकट्स होती हैं। तो मेनली आपको जो कल्चरल स्ट्रीट होती है, अगर आपको सिर्फ कल्चरल स्ट्रीट में विजिट करना है, क्योंकि वो हार्ट है किंगडम ऑफ ड्रीम्स का, सबसे ज़्यादा वही पॉपुलर है, अगर आपको सिर्फ वहाँ पर विजिट करना है तो आपकी टिकट लगती है पर पर्सन 600 रुपीज़। उसके बाद अगर आपको पूरा किंगडम ऑफ ड्रीम्स विजिट करना है तो उसकी टिकट्स वैरी करती हैं, वो कैटेगरीज के हिसाब से होती है। एज 4 कैटेगरीज डिवाइडेड हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में टिकट्स के लिए, जो है डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ये सारी कैटेगरीज डिवाइड होती है, आपको इनके अकॉर्डिंग टिकट्स मिलती हैं वहाँ पर, और इनके प्राइसेस अलग अलग डिवाइड होते हैं एज आपको प्रोमो कोड्स या फिर कोड्स के ही द्वारा आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट दिया भी जाता है। सो और हाँ, इनकी जो टेबल होती है प्राइसेस की, उसमें एक तो आपकी कैटेगरी मैटर करती है कि आप कौन सी कैटेगरी का लेना चाहते हैं। डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आपको कौन सा जाना है। और उसके बाद आप वीकडेज पे जा रहे हैं या वीकेंड्स पे जा रहे हैं। तो नॉर्मली जो वीकेंड्स वाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होता है, एंड जो वीकडेज का होता है वो आपका कम अमाउंट होता है। सो ऐसे आपको मिलते हैं यहाँ पर प्राइसेस, एंड वो मे बी फिक्स होते हैं, बट आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे तो मे बी आपको कुछ डिस्काउंट मिले। तो मैं आपको प्राइसेस बताना चाहूँगी कि क्या क्या प्राइस होते हैं। तो मेनली कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी में अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो आपको प्राइस पड़ेगा 2999, एंड अगर आप वीकेंड्स पे जाते हैं तो आपको पड़ेगा 3999। देन आता है प्लैटिनम, अगर आप वीकडेज में जाते हैं 2499, एंड वीकेंड्स पे जाते हैं 2999। देन गोल्ड, अगर आप वीकडेज पे जाते हैं 1999, एंड अगर वीकेंड्स पे जाते हैं 2499। देन सिल्वर, अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो 1499, एंड अगर आप वीकेंड्स पे जाते हैं तो 1999। ऐसे ही ब्रॉन्ज, अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो 1249, एंड अगर आप वीकेंड्स पे जाते हैं तो 1499। ये प्राइजेस होते हैं, फिक्स होते हैं ये इनकी टिकट्स के, आपको पूरा घूमने को मिलता है। और इनका जो क्राइटेरिया होता है
उनके अकॉर्डिंग आपको घूमने को मिलता है। सो बहुत अच्छा प्लेस है किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में विज़िट करने के लिए। अगर आप कभी गुरुग्राम आते हैं तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप किंगडम ऑफ ड्रीम्स में घूम के जा सकते हैं। सो प्लीज़ गुरुग्राम आइए और किंगडम ऑफ ड्रीम्स हमारे साथ घूम के जाइए, आपको बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मिलेगा। एंड स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस लेकर आते रहेंगे। गुड लक एंड थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।